मैंने इसीलिए भी एप्लीकेशन दे दी है कि कल की जो प्रोसीडिंग है डिविज़नल बेंच की चीफ जस्टिस के कमरा अदालत की, उसको प्रिजर्व किया जाए और हमें उसकी कॉपी दी जाए ऑडियो वीडियो की। कन्फेक्ट आ रहा है कि आर्डर बाद में टेम्पर किया गया है या आर्डर किस तरह लिखवाया गया है। जो मीडिया भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, वहाँ पे कोई ये रिस्ट्रेनिंग आर्डर वहाँ पे कोर्ट में अनाउंस नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक केस जो है ऑब्जेक्शन में लगा हुआ है, ना दूसरी पार्टी को नोटिस किया गया है, ना उनको सुना गया है। और एक आइनी जज को आइनी काम करने से, वो अदालत जिसके पास अख्तियार ही नहीं है, वो अदालत जिसके जज ने ये हलफ उठाया हुआ है आइन के मुताबिक कि मैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन करूँगा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरियस वायलेशन की है। और मेरे ओपिनियन में ये सीरियस मिसकंडक्ट है और इस पे हम जो है वो रेफरेंस डाल कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसलिए मैंने एप्लीकेशन दी है कि ये सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड की जाएँ कल की। आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला है इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? फैसला तो जो इफेक्टिव जज हैं वो करेंगे, लेकिन ये एक जज का मामला नहीं है। हम किसी जज के लिए स्टैंड नहीं कर रहे, हम रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के लिए कर रहे हैं। कल अगर ये काम होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो कोई हाई कोर्ट का जज जो है काम नहीं कर सकता। कल एक बंदा रेट पिटीशन लेके आएगा, कोई भी वकील किसी के साथ कुछ बात हो जाती है, इसके खिलाफ केस हो जाता है, तो दूसरा जज उसको काम करने से रोक देगा। ये तो फिर निज़ाम सारा तहस नहस हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट है इनको बंद कर देना चाहिए। और एक और बता दें कि ये जो समाअत के दौरान तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने ऐसे कोई रिमार्क्स भी नहीं दिए थे कि वो ये काम करने से रोकेंगे, और फिर तहरीरी ऑर्डर आने से पहले ही ये बात आ गई सोशल मीडिया पे, उनको काम करने से रोक दिया गया। देखो ये सीरियस ये चीज़ें जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इनकी फुटेज भी मंगाएगी, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये सीरियस मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस है कि उन्होंने एक साथी जज को, उनके पास पावर ही नहीं है। 209 जो आर्टिकल का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पावर है वो तो हाई कोर्ट का जज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसको ओवरराइड करके, उसको बाईपास करके एक ऐसा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्डर पास किया गया है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है इनके अंदर। और इन्होंने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है और अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पास किया है।